टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थीं। मोहन भी मजदूरी का काम करने शहर गया हुआ था। मोहन शहर के पास बनी एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने लौटते हुए एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गया। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों का सारा सामान बह गया है। यहां तक कि लोगों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। भैया, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी निचली बस्ती में है, इसलिए चिंता में हूँ। अच्छा, चलता हूँ। राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रहा था छत ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाता हूं। पता नहीं ज्यादा बारिश बढ़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। मोहन परेशानी की हालत में अपने आप से बातें करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। मोहन के पास 1200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान खरीद कर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को बाहर फेंक रहे थे। सावित्री, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लाओ, बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घरों से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सावित्री, अब तो रात का समय है, हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं। पूजा, बिट्टू, ये लो बच्चों, ये खाने का सामान लाया था, इसे वहां सूखी जगह पर रख दो। मोहन और सावित्री काफी देर तक घर से पानी निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ, बापू, बारिश रुक गई। अगर रुकी रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। ये लो, थोड़ा सा खा लो, जब से आए हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरे मोहन, अरे सामान बांध ले, पता नहीं कब हमें यहां से जाना पड़े। सब लोग बस्ती के बाहर बने पुल पर जा रहे हैं। हाँ, बांध रहा हूं, बस थोड़ा कुछ खा लूं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तक देखते हैं क्या होगा, अगर जरूरत पड़ी तो सामान बांध ही लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। सावित्री सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करते हैं। मोहन थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि उनकी खटिया के आसपास ढेरों पानी भरा हुआ है और भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे मोहन भैया, जल्दी चलो, अरे निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। सावित्री, जल्दी बच्चों को उठा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी तेज हो गई है। पूजा, बिट्टू, उठो बच्चों, हमें यहां से जाना होगा। सावित्री, सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है, अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं, बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल, तू पूजा का हाथ पकड़, मैं बिट्टू का हाथ पकड़ता हूं। अभी मोहन बिट्टू का हाथ पकड़ने आगे ही बढ़ा, तभी मकान की छत ढूंढकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा बिट्टू के सिर में जा लगा। बिट्टू के सिर से खून बहने लगा। बिट्टू, मेरे बच्चे, सोनू जी, कुछ करो, बिट्टू के सिर से खून बह रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा। घबराओ मत सावित्री, बिट्टू को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूं। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में मोहन इधर उधर सबसे मदद मांगने लगता है। ओ भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना, भैया तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, सब शहर में रहते हैं, यहाँ निचले इलाके में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। भैया, यहाँ डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, एक काम करो, तुम पुल तक पहुंच जाओ, हो सकता है वहां कोई सुरक्षाकर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। हे भगवान, मेरा बच्चा, उसकी रक्षा करना प्रभु। बाढ़ के पानी में तैरता हुआ मोहन पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उधर सावित्री का रो रोकर बुरा हाल था। बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर में पानी भरा हुआ था और खून से लथपथ बिट्टू बेहोश पड़ा था। कहाँ रह गए जी, जल्दी आओ, हमारे बिट्टू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चे, आंखें खोल, इसका तो बदन बुखार से तप रहा है। हे ईश्वर, अब तो आप